बैठे हुए हैं जिसमें पैसे देकर वोट खरीदा जाएगा और लोगों को जितवाया जाएगा? जमहूरियत की फतह नहीं है, ये तो फतह है जो सियासी माफिया है मुल्क के अंदर, और पिछले 30-40 साल से, बल्कि पाकिस्तान बनने के बाद से आहिस्ता आहिस्ता काबिज हो गया है। और खुसूसी तौर पर 1988 के बाद जब जमहूरियत को बहाल किया गया और नारा ये दिया गया कि जमहूरियत ही सबसे बड़ा इंतकाम है, तो जमहूरियत के साथ ये इंतकाम की सियासत के जो ली जा रही है वो आपके सामने है। ये करप्शन है और सियासत एक धंधे के तौर पे इस्तेमाल होती है। और ये समझना कि ये माफिया में जो लोग बैठे हुए हैं, आप रोजाना इनको टेलीविजन के ऊपर आप इंटरव्यू करते हैं, बड़े मोतबर लोग हैं और इतना उनका गलबा है इस मुआशरे के अंदर, जिसको मैं पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट कहता हूँ। जब एस्टेब्लिशमेंट की अमेरिका में बात होती है तो वो पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट होती है, लेकिन यहाँ पाकिस्तान में ये सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के वो सब कुछ कराती है। अब ऐसा ऐसा आप लोगों को मालूम होता जाएगा कि सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट कुछ इश्यूज के ऊपर जाहिर है कि एक पाकिस्तान के हवाले से या उनका अपना जो इदारती जो मफादात है उसके हवाले से वो मुदाखलत माजी में करते रहे हैं और असर पजीर जरूर होते हैं। लेकिन जो असल बिगाड़ है मुआशरे के अंदर, हमारे सियासी इदारों में, सियासी जमातों से लेके पार्लिमान और अब सेनेट या कोई भी पब्लिक ऑफिस हो बलूचिस्तान के अंदर, सिंध के अंदर, पंजाब के अंदर, कि किन लोगों के हवाले ये मोरसी सियासतदानों ने किया हुआ है, क्यों किया हुआ है, किस तरह से लेन देन होती है, तो तबाही के जिम्मेदार तो ये हैं। और सामने आके आपको कहेंगे कि जी हम अवाम की ताकत, अवाम जिंदाबाद, अवामी हिमायत, जमहूरियत जिंदाबाद, ये खरीदो फरोख्त करते हैं। और ये देखें कि इतना उन्होंने पैसा बनाया है इस मुल्क के अंदर करप्शन से, और गरीब आदमी का खून चूसा है इन्होंने। उस खून से ये सियासत करते हैं। जो 2018 के इंतखाबात आएंगे उनमें यही लोग फिर पैसा लगाएंगे।